ईरान और इजराइल की ये जंग अब एक बहुत खौफनाक स्तर पर पहुंच गई है। ईरान ने इजराइल की तबाही की तस्वीरें दिखाई हैं, कितना अंदर तक नेतन्याहू घुस चुके हैं ईरान के, और कैसे न तेल बचा है, न गैस, न परमाणु, कुछ नहीं बचा है। आपको यही जानना है कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी और ऑफिशियल हैंडल से दिखाना चाहूंगी। ये IRNA न्यूज़ एजेंसी है जो कि ईरान की न्यूज़ एजेंसी है। इन्होंने दिखाया है कि कैसे ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी है। आप ये कुछ स्क्रीनशॉट्स देख रहे होंगे कि कैसे वहां पर हाइफा में लोग बेहाल हैं, वहां पर खंडर बन चुके हैं सारी चीजें। आप ये देखिए, एक सैटेलाइट फुटेज भी रिलीज की गई है। मैं ये सैटेलाइट फुटेज आपको साइड में भी दिखा सकती हूँ कि कैसे ईरान की जो मिसाइल जब इजराइल के एयर डिफेंस पर आई तो उसको चकनाचूर कर दिया। यानी कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो उन मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। और आप तस्वीरें देखिए, ये देखिए, मंजर देखिए कि कैसे ईरान की मिसाइल ने इजराइल पर नरक जैसा, खुद ईरान की एजेंसी लिख रही है कि हमने नरक जैसा हाल कर दिया इजराइल का। और आप ये देखिए, ये मंजर होता है कि कैसे आसमान से कहर बरपती। और यहां पर आप पूरा देखेंगे तेल अवीव, ये कोई छोटे मोटे लोकेशंस नहीं है, हाइफा पोर्ट, यहाँ पर सब जगह, जैसे कि आप देख सकते हैं बच याम में एक बड़ा हमला हुआ ईरान की तरफ से। मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि तबाही का स्तर कितना ज़्यादा है। मैसिव एक्सप्लोजन शेख तेल अवीव, यानी जो इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, वहाँ पर एक्सप्लोजन्स लगातार ईरान कर रहा है। CCTV फुटेज कैप्चर्स इरानियन मिसाइल हिटिंग द टारगेट्स इन हाइफा। आप ये आसमान का मंजर देखिए, लिटरली ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। द ब्लिस्टरिंग स्पीड ऑफ एन इरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल, ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बरसा दी है इजराइल पर। ये देखिए, कुछ और अपडेट्स हैं कि कैसे इजराइल के जो शिन बेत सिक्योरिटी एजेंसी के रोनेन ब्रार हैं, उन्होंने अपना डायरेक्टर का पद छोड़ दिया है। इजराइल असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था यमन के हूती विद्रोहियों के बड़े लीडर्स को, लेकिन अब एक्सियोस की तरफ से बताया जा रहा है कि वो जो पूरा का पूरा मकसद था वो इजराइल का फेल हो चुका है। द इजरायली रिजीम टारगेट्स एन ऑयल डिपो इन शाहरन। आप सोचिए कि इजराइल ने ईरान में इतनी तबाही, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि ईरान ने इजराइल में कितनी तबाही मचाई, लेकिन जो इजराइल ने ईरान पर मचाई तबाही, उसका स्तर एकदम खौफनाक है। चाहे वो तेल एजेंसीज हो, चाहे वो गैस एजेंसीज हो, चाहे वो न्यूक्लियर एजेंसीज हो। देखिए, ऑयल डिपो है एक शाहरन में, तेहरान में, वहां पर एक बड़ा हमला किया है। ईरानियन मिसाइल्स पेनिट्रेट इजराइल एयर डिफेंस एंड हिट देयर टारगेट्स। ये लगातार ईरान दावे कर रहा है कि देखिए हम कैसे लिटरली कहर बरपा रहे हैं इजराइल के ऊपर। और अब ये दोनों जो हैं, ईरान और इजराइल, रुकने नहीं वाले हैं। इनफैक्ट ईरान के जितने भी समर्थक हैं, चाहे वो फिलिस्तीनी ले लीजिए, लेबनान ले लीजिए, वहाँ पर चाहे हिजबुल्ला, हमास, हूती विद्रोह, ये सब जश्न मना रहे हैं कि कैसे ईरान ने इजराइल को ख़त्म कर दिया। देखिए, ये जो मैंने गोला लगा रखा, लिटरली एक साथ सारी मिसाइलें आती हैं और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को हिट करती है। और इसमें बताया जा रहा है कि इस बार इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, हालांकि इंटरसेप्ट किए गए हैं बहुत से हमले, लेकिन बहुत से हमले लग गए हैं और लिटरली बहुत तबाही मच गई है। और इसी बीच ईरान में ईद अल कादिर का सेरेमनी चल रहा है और ईरान में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। उनको कोई खौफ नहीं है इजराइल के डर का और वो लोग मना रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इजराइल ने ईरान पर कितना बड़ा हमला किया है। ये जितने भी आप ईरान के टारगेट्स देख रहे हैं, चाहे आप देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया था अराक, कौम, ये लिटरली 13 से 15 से ज़्यादा ये टारगेट्स हैं जो कि पूरे हिट कर चुका है इजराइल ईरान में। और ईरान की जो तबाही है वो इजराइल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ईरान इंटरनेशनल को एक वीडियो मिली है जहां पर तेहरान की रिफाइनरी से ऐसे धुआं निकल रहा है। सोचिए, ऑयल रिफाइनरी से धुआं निकल रहा है और अब इसकी वजह से ये हुआ है कि तेल के प्राइजेस भी बढ़ गए हैं। शॉकिंग फुटेज अपीयर्स टू शो ह्यूज एक्सप्लोजन वेस्ट ऑफ तेहरान। संडे को भी, आज संडे है, और सुबह सुबह ही बड़ा हमला किया है इजराइल ने ईरान पर। और वहाँ की जो ऑयल फैक्ट्रीज हैं, वहाँ की जो गैस फैक्ट्रीज हैं, उन पर हमला किया। और वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑफिशियल तस्वीरें हैं जो ईरान इंटरनेशनल, इंग्लिश और जितने भी विदेशी न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि वहाँ से रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने बताई है। शहरान ऑयल डिपो, ये सारी ऑफिशियल तस्वीरें मैं आपको बता रही हूँ। अ फायर वॉज बर्निंग नियर एन ऑयल रिफाइनरी इन हाइफा।
अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ने ही ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि ऑयल रिफाइनरी जो कि हाइफा में है, जो कि इजराइल में है, वहां से भी बड़े एक्सप्लोजन, वहां पर भी बड़ा हमला हुआ है जो कि ईरान ने किया है, और वहां पर हर जगह आग लग चुकी है। तेहरान अक्यूजेस इजराइल ऑफ किलिंग इरानियंस। आपको पता है ना कि कैसे फ्राइडे को, चाहे वो नॉन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, चाहे वो टॉप कमांडोज हो ईरान के, लिटरली इजराइल ने टॉप नॉच को मार गिराया। और अब तेहरान जो कि राजधानी है ईरान की, वो अब पूरा का पूरा हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर और आरोप लगा रहा है कि हमारे जो निहत्ते न्यूक्लियर फैसिलिटीज में लोग थे, जो हमारे लोगों को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, अब हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। और मल्टीपल मिसाइल इंपैक्ट्स हुए हैं। इजरायली मीडिया ने भी ये कहा है कि अब ईरान ने भी इतने हमले करने शुरू कर दिए हैं कि अब वहां पर भी तबाही मच गई है। इसी बीच ईरान का एक नई धमकी आई है कि ईरान का ये जो ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन है, वो जब तक चलेगा जब तक ये लोग इजराइल से बदला नहीं ले लेते। तो आप ये मत सोचिए कि 1-2 दिन की कोई वॉर है, ये हफ्ता दर हफ्ता चलने वाली वॉर है। और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए, आप देख सकते हैं, एक्सप्लोजन्स हैव बीन हर्ड इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न तेहरान। यहाँ पर ये तेहरान की तस्वीरें हैं, ईरान की तस्वीरें हैं कि कैसे इजराइल ने ईरान को लिटरली काफ़ी हद तक तबाह कर दिया है। और इजराइल की तरफ से ये चेतावनी भी आई है कि हम पूरे ईरान में आग लगा देंगे। लेकिन इसी बीच ये नहीं है कि इजराइल में भी कोई तबाही नहीं मच रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने खुद बताया है कि कैसे सारे इजरायली अभी शेल्टर में हैं, सायरन्स लगातार बज रहे हैं। ये लिटरली लिस्ट है, ये लिस्ट है उन इलाकों की, और अभी तो ये और लंबी थी। मैंने आपको सिर्फ एक हिस्सा बताया है, ये इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब इलाकों में खतरा है, तो ऑलमोस्ट पूरे इजराइल में इस वक्त खतरा है। द आईडीएफ कंप्लीटेड एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स। अच्छा, जो आईडीएफ यानी कि जो इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, वो कहाँ कहाँ किया है, और आज ही सुबह को किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स, यानी जो भी इनका पावर सेंटर है ना ईरान का, इजराइल वो खत्म करना चाहता है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द एसपीएनडी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, एडिशनल टारगेट न्यूक्लियर वेपन, यानी जितने भी पावर सेंटर्स हैं ईरान में, वो सब इजराइल लगातार खत्म कर रहा है। ये देखिए कैसे 15 न्यूक्लियर बॉम्ब। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये आरोप लगाया है कि ईरान पर हमला इसलिए किया है क्योंकि ये लोग 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले थे, जो कि मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए सही नहीं रहता। और ये हमारा सबसे ज़्यादा सही टाइम था ईरान को रोकने के लिए। फिर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ये कहती है कि ईरान ने अपनी ताकत दिखाई थी इन दोनों कमांडर्स के साथ कि हमारी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ कितनी टेक्नोलॉजिकल है। लेकिन अब ये दोनों जो इस पे गाड़ी पर सवार है, वो दोनों को ही हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो इजराइल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अभी तक क्या हुआ है? इजराइल ने तो तेहरान की रिफाइनरी जो कि रे में है उधर हमला कर दिया, शहरान ऑयल डिपोट पे हमला कर दिया और वहां पे तबाही हुई है। यहाँ पे जो तबरीज में फैसिलिटी है उसको उड़ा दिया। तेहरान डिफेंस मिनिस्ट्री एंड मिलिट्री बेस इन करमनशाह वो हटा दिया, वो उड़ा दिया। अब राइट्स ग्रुप जो HRNA है, उन्होंने बताया कि 215 ईरान में मारे जा चुके हैं, 700 इंजर्ड हैं, और इसमें से सिविलियंस भी बहुत सारे हैं। फिर अगर आप देखेंगे कि ईरान ने इजराइल पर क्या हमला किया है, हाइफा और तेल अवीव, ये दोनों सबसे ज़्यादा तबाही जो ईरान ने मचाई है वो यहीं मचाई है। 200 से ज़्यादा मिसाइलें फ्राइडे से वो यहाँ पर दाग चुका है। और यहाँ पर बताया जा रहा है एटलीस्ट 35 रिपोर्टेड मिसिंग, 8 से 10 लोग इजराइल में मर चुके हैं, 200 से ज़्यादा इंजर्ड है। अभी ऑफिशियल आंकड़ा आया नहीं है। और ईरान ने US, UK, फ्रांस को धमकी दी है कि आ मत जाना इजराइल को बचाने। अगर इजराइल के साथ ईरान की जंग में US, UK, फ्रांस इजराइल का साथ देगा तो ईरान भी इन लोगों के ऊपर हमला करेगा। ये ईरान की धमकी है। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अब इस पे असर क्या पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $77 पर बैरल के हिसाब से उनकी कीमतें बढ़ गई है। और इसमें देखिए भारत को भी थोड़ा सा नुकसान ही है, क्योंकि हम ऑयल मंगाते हैं ना, तो फिर हमारे लिए भी महंगाई बढ़ जाती है। और पूरी दुनिया में अगर आप देखते हैं जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, उस पर पूरा का पूरा असर पड़ता है। वॉल स्ट्रीट ड्रॉप्ड शार्पली ऑन फ्राइडे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इजराइल ईरान में जंग हुई तो कैसे वॉल स्ट्रीट जो है उसका मार्केट डाउन चला गया। 1800 तक की फ्लाइट, क्योंकि एयर स्पेस, ईरान का जो एयर स्पेस है वो बंद हो गया है, तो 1800 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है, रोका गया है, वापस बुलाया गया है। यूके और ग्रीस ने मैरीटाइम एडवाइजरीज, क्योंकि रेड सी में उनके भी कंटेनर्स हैं ना, तो उन्होंने बता दिया है कि उनके बेसिस को, उनके शिप्स को कोई हमला नहीं होना चाहिए। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इंटेंसिफाई। मुस्लिम मुल्क ज़्यादातर ईरान के साथ आ गए हैं।
ओमान कोशिश कर रहा है कि यूएस और ईरान में न्यूक्लियर डील हो जाए, लेकिन आपको पता है इस वक्त मुस्लिम जितने भी मुल्क हैं उनका सपोर्ट जो है वो ईरान के लिए झलक रहा है। हालांकि इसी बीच नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की है, पुतिन से बात की है, कीर स्टारमर जो कि यूके के प्रेसिडेंट है उनसे, प्राइम मिनिस्टर है, उनसे बात की है, मैक्रो, मर्ज और मोदी से बात की है, फ़ोन पे बात की, और वो बता रहे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन इजराइल ने भी बता दिया है कि जब तक ईरान रुकेगा नहीं, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा, हम भी नहीं रुकने वाले हैं। इसी बीच आपको पता होगा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई हैं, उनके जो टॉप एडवाइज़र थे उनको भी मार गिराया गया है, असैसिनेट किया जा चुका है। और लिटरली जो खमनेई की टीम थी ना, खमनेई की टीम को पूरी तरीके से इजराइल ने नष्ट कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल से और खबरें मिल रही हैं, 8 डेड 200 इंजर्ड इन ईरानियन बैरेजेस। यहाँ पर बीच में मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी यूएस यही दिखा रहा है कि हमने कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया है, लेकिन ऊपर से ट्रंप बता रहे हैं कि भाई इजराइल ईरान के साथ बहुत सही कर रहा है। जो मारे गए हैं हाइफा में, इजराइल में, उसमें से 4 विमेन हैं जिन पर ईरानियन मिसाइल आकर गिर गई थी। फिर अगर आप देखेंगे कि लगातार दोनों की तरफ से अपडेट्स आ रही है, और ये तबाही की तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये जो 4 तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ ये इजराइल की तस्वीरें हैं। ईरान ने जो हमला किया इजराइल के ऊपर, इस तरीके से तबाही मच गई। फिर इजरायली जेट स्ट्राइक तेहरान ऑयल फील्ड्स एज पीएम वाउज टू हिट एवरी टारगेट। मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिटरली उनकी फिनेंशियली तौर से ईरान को कमज़ोर करना ही मकसद है। आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे वहाँ पर तबाही मची जा रही है। इसी बीच ईरान ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो गैस फील्ड है उस पर इजराइल ने हमला कर दिया है, और अब हमको उसके ऑपरेशंस रोकने पड़ेंगे। यानी दुनिया में अब चाहे आप ऑयल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, इन सब के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है इनकी कीमतों पर, और इससे मार्केट की प्राइसेस बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। फिर इसी बीच लास्ट में आपको बता रही हूँ कि कैसे इजराइल ने ये पोस्ट किया है कि भाई IDF यानी जो इजराइल ईरान में हमले कर रहा है वो मिलिट्री कमांडर्स पे कर रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम पे कर रहा है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे कर रहा है। लेकिन जो ईरान टारगेट कर रहा है वो हमारे घरों को कर रहा है, हमारे स्कूल्स को कर रहा है, हमारे सिविलियंस को कर रहा है। इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।